देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी कार्यालय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लड्डू है, देखिए लड्डू खिलाया जा रहा है और खुशी का जो माहौल है, जो जश्न है, जो जश्न भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी ने 2 राज्यों में आज जीत हासिल की है। इसके बाद में देख सकते हैं किस प्रकार से पटाखे झोले जा रहे हैं। देखिए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो है साफ साफ तस्वीरों में दिखाया जा रहा है आपको। जो खुशी का जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके हो जाएगा। भारत माता की जय, बीजेपी का वो देखिए भारत माता की जय, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देख रहे हैं किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से पटाखा छोड़ करके फुलझड़ियां छोड़ करके जश्न मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में। आज नागालैंड त्रिपुरा की जो जीत है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीत है और पूरा देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास महामंत्र पर 21वीं सदी के नए राष्ट्र के निर्माण के लिए जो युग पुरुष के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उस पर लोगों ने मुहर लगाया है। नागालैंड त्रिपुरा की जीत हमारी है। अब बिहार की बारी है और बिहार की जनता भी मन मिजाज बना चुकी है कि 24 और 25 भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ विजय दिलाएगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी के में आज खुशी का लहर है, किस प्रकार से लोग जश्न मना रहे हैं। कितना खुशी है आज। खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। खुशी आपको पूरे हिंदुस्तान में जब कमल का फूल खिलेगा उस समय खुशी अपार रहेगी। अभी तो नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के झंडा बुलंद हुआ है, खुशी अनगिनत है। मोदी सरकार। पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके कोई भी ईवीएम वो तो जो जीतने के बाद ऐसे ही ये लोग आरोप लगाते हैं, निकम्मे लोग जो टुकड़े टुकड़े गंग हैं, जिनको देश से कोई वास्ता नहीं है, देश की एकता और अखंडता के प्रति वो लोग गंभीर नहीं है, वो तमाम लोग ईवीएम पर सवाल करेंगे। किस प्रकार से यहाँ पर और पटाखे जलाई जा रही है।
तो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पटाखा जलाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पे पटाखे छोड़े जा रहे हैं और बड़े-बड़े जो इतने बड़े बड़े पटाखे, देखिए किस प्रकार से एक खुशी का माहौल है, खुशी का जश्न है। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय है जो बीरचंद्र पटेल पथ पटना से बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हाथ में झंडा लेकर के जश्न मना रहे हैं। कितना का है? कितना है? आज मैडम इतना जीत हुई है, इस किस प्रकार से इसको देखते हैं? पूरा आप लोग खुशियां मना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, क्या लगता है 2024 में भी इसी प्रकार से पटाखे जलाएंगे आप लोग? शायद इसे दुगना, क्योंकि अब जो जीत हो रही है ना, कोई जातीय समुदाय से नहीं, मोदी जी के काम से, जितना देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं के हर चीज के लिए आगे लाए हैं, महिलाओं को आगे लाए हैं और इतना योजनाएं दिए हैं, सभी महिला तो उनकी दीवानी है। लेकिन लोग बोल रहे हैं आज भी कि ईवीएम में लोग घोटाला कर करके तभी जाकर ये लोग बीजेपी वाला जीत प्राप्त आप तो उनको करता है। क्या कीजिएगा, कहने वाले का मुंह तो रोक सकते नहीं आप। आपका तो अंगूर खट्टे हैं है ना, अच्छी अंगूर ना मिल रही है तो वो अंगूर खट्टे ही होंगे ना उनके लिए। जिस प्रकार से देख रहे हैं बिहार में रोज जो रोड पे इस प्रकार से रोज आपराधिक घटनाएं घट रही, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जंगल राज तो आ गया, ये हम क्या पूरे समाज पूरे जो देख रहे हैं वो कहते हैं हम सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यही पहले ही देख लीजिए, कहीं कांड नहीं होता था, कहीं हत्याएं नहीं होती थी। जब से हमारी सरकार गई है तब से देख लीजिए, आप उठा के काउंटिंग कर लीजिए कितना हत्या हुआ है, ये तो देखने वाली बात है। अभी 4 दिन पहले एक जो है आर्मी के जवान को रोड पर आप देखे होंगे वीडियो में, इस प्रकार से पुलिस के द्वारा बर्बरता से उसकी पिटाई की गई और आज तक भी उसको अभी तक रिहाई नहीं किया गया है। क्या लगता है कि यह जो पुलिस है वो अपने एकदम आपराधिक किस्म की हो गई है? पुलिस जो है वो तो, पुलिस को क्यों दोषी दें हम? जो लॉ एंड ऑर्डर जो ऑर्डर देगा वही काम करेंगे ना। वो तो उनको जो है, आज यहाँ के जो सीएम है हमारे नीतीश बाबू, उनकी गलती है ना। आज देख लीजिए, आप पहले भी देखे होंगे जब स्टूडेंट लोग नौकरी मांगने गया तो किस तरीके से मारा गया, इसके लिए तो हम आवाज भी उठाए थे। लेकिन क्या है कि हम सभी जनता को मिलकर के ये पलटू महाराज को ही पलटना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस बार पलटने से इनका 2024 में इस बार पता साफ है, 25 तक पूरा कहानी खत्म है? ये भी सोचने वाली बात नहीं है, खत्म ही है पलटू राम का पलटा। शिक्षित नहीं है, इसलिए जंगल राज आने का बात ही नहीं है। जहाँ शिक्षित लोग हैं वहाँ जंगल राज होना है। लेकिन नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं है, मंगल राज है, ये जनता का राज है। आप रोज पेपर पढ़िए ना, पेपर नहीं पढ़ते इसलिए आपको पता नहीं है। रोज पेपर पढ़िए और देखिए कि क्या क्या अभी डॉक्टर का एक अपहरण हो गया है। आज सुबह के पेपर में मैं पढ़ी हूँ। इस प्रकार की तो घटनाएं रोज घट ही रही है। कभी नहीं। का जो अपहरण हुआ है, ये जो चर्चा आ रही है, क्या कुछ याद नहीं आ रहा आप लोगों को? पुराने वक्त का याद नहीं आ रहा है, जितने डॉक्टर और व्यापारी अपहरित हुए थे और कितने लोग बिहार छोड़ के गए थे, क्या उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं शुरू हो गई है? आप लोग को याद होगा। मतलब कि ये बीजेपी के लोगों के द्वारा देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि जंगल राज आ गया है और जिस प्रकार से पुरानी घटनाएं घटती थी उस प्रकार की फिर जंगल राज वाली घटनाएं की पुनरावृत्ति चालू हो गई है। तो इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जब तक नीतीश कुमार को यहाँ से बाहर नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार की घटनाएं घटते रहेगी।